यह कहानी है एक ऐसे इश्क की जो किसी इंसान का नहीं, एक जिन्न का था। हाँ, एक जिन्न जो शायद उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था। क्या यह भी बाकी मोहब्बतों की तरह सिर्फ हवस थी या वाकई सच्चा इश्क था? क्या इस कहानी का अंजाम जुदाई था या फिर मिलन? यह सब आपको यह कहानी सुनकर ही पता चलेगा। मेरा नाम रोशनी है। मैं बस 6 महीने की थी जब मेरे अब्बू हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। वो एक मजदूर थे। दिन भर की थकान, हाथों में छालें, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखते थे। अम्मी का नाम रुमाना था, सीधी सादी, शर्म हया वाली। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने खुद को सिर्फ मेरी खातिर जिंदा इंसान से एक मशीन में बदल लिया था। घरों में काम करती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, बस मेरी परवरिश के लिए। फिर एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मशविरा दिया कि सिलाई सीख लो। अम्मी ने सुन लिया और धीरे धीरे उनके हाथों में ऐसी सफाई आ गई कि लोग दूर दूर से अपने कपड़े लेकर आने लगे। लेकिन मैं वहीं थी जो अम्मी की मसरूफ जिंदगी में कहीं पीछे रह गई थी। मुझे उनकी मोहब्बत, उनकी गोद, उनकी बातें सब बहुत कम मिली थीं। जब मैं 10वीं क्लास में थी, अम्मी को मेरुदंड, स्पाइन की तकलीफ होने लगी। वो दिन जिनमें हम थोड़ा बेहतर जीने लगे थे, अब फिर बिगड़ने लगे। जो पैसे अम्मी ने मेरी शादी के लिए जमा किए थे, वो सब इलाज में खर्च होने लगे। अम्मी बहुत रोती थीं, कहती थीं, रोशनी, मैंने यह सब तेरे लिए संभाल के रखा था, मगर अब कुछ नहीं बचा। मैं उनका हाथ थाम कर कहती, अम्मी, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, बस आप ठीक हो जाएं। मगर मेरी दुआएं, मेरी उम्मीदें सब चकनाचूर हो गईं जब डॉक्टर ने कहा, अब इनका मर्ज लाइलाज हो चुका है। मेरे पास पैसे नहीं थे, न मैं उन्हें दोबारा सिलाई मशीन पर बिठा सकती थी, क्योंकि उनकी हालत और खराब हो जाती। तो मैंने खुद सिलाई मशीन संभाल ली, मगर न मेरे हाथ में वो सफाई थी, न वो महारत। अम्मी की पुरानी ग्राहक औरतें शिकायत करने लगीं, अब वो बात नहीं रही, पहले जैसा काम नहीं मिलता। अम्मी ने टूटे लहजे में कहा, मैंने काम छोड़ दिया है, अब मेरी बेटी यह सब करती है। उन औरतों ने कहा, तो हम अब किसी और दर्जन से सिलाई करवा लेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। अम्मी की इज्जत, उनकी मेहनत सब एक पल में मिट्टी हो गई थी और मेरे दिल में बस खामोशी रह गई थी। अम्मा मुझसे शिकवा करती तो मैं उन्हें बताती कि मैं सारा काम अच्छा करने की भरपूर कोशिश करती हूं, मगर खुदा की करनी कि मैं चाहकर भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। अब तो मेरे पास उतने ही कपड़े आने लगे थे जिनसे मुश्किल से ही गुजारा हो रहा था। मां की दवाइयों के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी। अब तो बकरा ईद की आमद थी। बकरा ईद में तो वैसे ही बहुत अखर्चात बढ़ जाते हैं। बकरा ईद में भी कुछ न कुछ बनाने के लिए तो खर्चा हो ही जाता है। यही सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो रहा था कि क्या करूंगी, बकरा ईद के लिए सामान कहां से लाऊंगी, और अगर इस दौरान कोई मेहमान आ गया तो तब क्या होगा। जिस दिन बकरा ईद थी, उस दिन घर में सिवाय सूखे आटे के और कुछ भी मौजूद नहीं था। शाम के वक्त मैंने जब अपनी मां के उदास चेहरे को देखा तो मेरा दिल अंदर से कट कर रह गया। मैं अपनी मां के सामने कोई ऐसी बात नहीं करती थी जिससे मां का दिल बोझिल हो। उस दिन मैंने जाय नमाज उठाई और छत पर चली गई। फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान मगरिब की अजन भी हो गई थी। मैंने नमाज पढ़ी और घर में जो सूखा आटा पड़ा हुआ था वो इतना था कि उससे सिर्फ 2 ही रोटियां बन सकती थीं। एक रोटी मैंने मां को बनाकर दी और दूसरी रोटी मैंने खुद के लिए बनाई। फिर पानी पीकर जब दोबारा छत पर आई तो एक बार फिर से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, हम कब तक ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हम यूं ही बेकरार रहेंगे? छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमें अपना दिल मारना पड़ता है। ऐ खुदा, हम भी तो तेरे ही बंदे हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हमारी कम से कम जिंदगी में सुकून हो। हम कम से कम इस बकरा ईद पर तो पेट भरकर खाना तो खा सकें, ताकि मैं अपनी अम्मी का ख्याल रख सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं। भूखे पेट तो कुछ भी करना मुमकिन नहीं है। मैं रो रही थी, फरियाद कर रही थी, अपने दिल की बात अपने रब से कह रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास कोई और भी था जो यह सब सुन रहा था। कोई और भी था जो मुझे देखकर पलकें झपकना भूल गया था। मेरे आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछ दे। और फिर मुझे अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गर्म चीज ने मेरे गालों को छू लिया हो। मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी।
हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था। फिर भी किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कुछ तो था जो मामूल से हटकर था। मैं हैरान थी कि ये अजीब सी खुशबू मेरे आसपास क्यों महसूस हो रही है। आज से पहले तो इस खुशबू का मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, इतनी भी नहीं जो सांसों के जरिए से रूह में उतर जाए। मैं लंबे लंबे सांस लेकर इस खुशबू को अपनी रूह में जैसे उतार रही थी, तब मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे आंसू साफ किए हों। जब मैंने अपने चेहरे पर हाथ मारा तो आंसू सूख चुके थे। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा था। यह क्या हो रहा है? जैसा महसूस हो रहा था वैसा एहसास आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे डर लगने लगा। मैंने जल्दी से जाए नमाज लपेटी और सीढ़ियां फांदती हुई अपने कमरे में जाने लगी। तब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रोशनी या खुदा, इस वक्त कौन आ गया? अगर इस वक्त घर में कोई फकीर या मेहमान आ गया तो मैं उसे क्या दूंगी? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर मास्क था। वह अपनी गहरी गहरी आंखों से मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें गहरी काली स्याह थीं। इन आंखों में इतने अजीब से रंग थे, इतनी गहराई थी कि एक पल को इन आंखों में देखकर मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह कौन था जो मेरे आंसुओं का राज जान गया? मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली थीं। उस इंसान की आंखों में देखना कोई आसान काम नहीं था। आप कौन हैं और किससे मिलने आए हैं? मेरे मुंह से मरी मरी सी आवाज निकली थी। उसने कहा, हम लोगों ने आज कुर्बानी करवाई है। मोहल्ले के सभी घरों में हों कुर्बानी का गोश्त भेजा है। यह आपका हिस्सा है, आप रख लें। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उस वक्त एकदम मुझे भूख का एहसास हुआ। मैं जल्दी से वह ट्रे लेकर किचन में चली गई। जैसे ही मैंने ऊपर से कपड़ा हटाया, अंदर बहुत स्वादिष्ट चिकन मौजूद था। मैंने फौरन बर्तन खाली किए। जब वापस आई तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सुनसान गली थी। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा कि शायद वह लड़का कहीं करीब हो ताकि बर्तन वापस दे सकूं, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। दिल ही दिल में मैं हैरान थी। यह कौन था? आज से पहले तो मैंने उसे कभी मोहल्ले में नहीं देखा, और यह बिना बर्तन वापस किए कैसे चला गया? जब मैं वह सारा खाना मां के पास लाई तो मां की भी भूख चमक उठी। रोशनी, मैं उस वक्त से एक निवाला भी नहीं ले सकी। जानती हूं घर में कुछ नहीं है। तुमने मुझे ही रोटी बनाकर दी होगी, खुद भूखी रही होगी। मैंने मां को गले से लगा लिया। मां, अल्लाह ने हमारे खाने का गैब से बंदोबस्त कर दिया है, कल के लिए भी कर देगा। कल 2-3 औरतें सिलाई के पैसे देने के लिए आनी हैं, उनसे मैं थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगी। मां रोमाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। खुदा तुम जैसी नेक औलाद सबको दे जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया है। पूरी रात मुझे अजीब सा एहसास होता रहा। बार बार लगता जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। कभी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, ठंडी हवा के झोंके मेरे बालों से छेड़छाड़ करने लगते। कभी दरवाजा बजने लगता। ये कौन है जो बार बार दस्तक दे रहा है? लेकिन जब भी मैं दरवाजा खोलती बाहर कोई नहीं होता। लगता है कोई शरारती बच्चा है, शायद मोहल्ले का कोई, जो मजाक कर रहा है। मैं फिर से बिस्तर पर आकर सो गई। फिर सहरी का वक्त हो गया, मगर मेरी आंख नहीं खुली। अचानक किसी ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया। मैं हड़बड़ाकर उठी और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मां अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह का वक्त हो रहा था। मैं सोचने लगी, मुझे किसने जगाया? अगर मेरी आंख न खुलती तो आज फजर की नमाज कजा हो जाता और अम्मा से डांट अलग सुनने को मिलती। फिर मुझे याद आया, कल जो लड़के ने इफ्तारी दी थी वह खाना बचा हुआ होगा। मैं देख लेती हूं, वही गर्म कर लेती हूं। जब मैं किचन में गई, लाइट ऑन की तो बेहद खुशबू ने मेरा स्वागत किया। चूल्हे पर गर्म गर्म चाय रखी थी, साथ पराठे और सब भी मौजूद था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सब हो क्या रहा है? हमारे पास तो दूध भी नहीं था चाय बनाने को। कितने दिनों से मां बेटी सिर्फ कहवे पर गुजारा कर रही थी। अब न सिर्फ चाय बनी हुई थी बल्कि खाना भी तैयार था। मैं किचन से बाहर निकली, पूरे घर का जायजा लिया, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मेरा ध्यान अम्मा की तरफ गया।
क्या उन्होंने ये सब बनाया होगा? जब अम्मा को जगाया तो वह भी हैरान थीं। मैंने अम्मा को तसल्ली दी। मोहल्ले की एक खाला ने दिया है। उनका कहना था कि वह हमारी मदद करना चाहती हैं ताकि उनको दूसरों की मदद करने का भी सवाब मिले। मेरी बात पर अम्मा मुतमिन हो गईं, लेकिन मेरे दिल में जो सवाल था वह अभी भी वैसा ही था। ये सब कौन कर रहा है और क्यों? क्या कोई है जो मुझे देख रहा है, जो मेरे आंसुओं का राज जानता है? मगर मेरे दिल में जैसे एक अजीब सा एहसास बैठ गया था। अब शाम का वक्त भी ऐसा ही हुआ था। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था। आज भी अपनी गहरी गहरी आंखों से मुझे देख रहा था। उसकी गहरी गहरी आंखें मेरे वजूद के आर पार हो रही थीं। मैं हैरान थी कि इस शख्स का रवैया इतना अजीब क्यों है, और वह है कौन जो रोजाना ही मुझे खाना देने इस मोहल्ले में आ जाता है। पहले उससे पूछना चाहा, मगर खामोश रही। मैं अपने सवाल को जबान पर नहीं ला पाई थी। खाना खाने के बाद मैं जाए नमाज उठाकर छत पर आ गई थी। मेरी हमेशा से आदत थी कि गर्मियों में मगरिब और ईशा की नमाज छत पर खुली हवा में ही पड़ती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मेरे आसपास कोई और भी मौजूद है। मुझे अल्लाह से अपने दिल की बात करने के लिए तन्हाई दरकार होती थी। रो रो कर मैं उससे अपनी सारी ख्वाहिशों का जिक्र करती, उससे दुआ मांगती। मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी दुआओं को जरूर सुनेगा और मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। अल्लाह के हां तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह जब कौन कहता है तो वह हो जाता है, जिसके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता। आज भी मुझे तेज खुशबू का एहसास होने लगा था। आज भी मैं दुआ मांगते मांगते रो पड़ी थी। आज फिर किसी ने मेरे चेहरे को छुआ था, और उस छूने का एहसास जलते अंगारे जैसा था, जैसे किसी आग ने मेरे चेहरे को छू लिया हो। मैंने घबराकर आंखें खोल दी तो मुझे अपने पास एक साया सा नजर आया था, जो साया मेरे करीब झुका हुआ था। मुझे आंखें खोलते देखकर वह अपनी जगह से गायब हो गया। मैं बुरी तरह बिखल गई। जो मंजर मैंने देखा था वह बहुत अजीब था। कोई मेरे पास था, मगर मुझे आंखें खोलते देखकर वह गायब हो गया। कौन था वह, और मुझसे क्या चाहता था? क्या वह जिन था या कोई भूत? और अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो? इससे आगे मेरी सोच नहीं जा रही थी। रात को जब मैं नमाज पढ़कर नीचे आई तो दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी थी। अब जब दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जो बुर्के में थी, अपने चेहरे को भी नकाब में छिपाया हुआ था। कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा से मिलने के लिए आई हूं और उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें लेकर कमरे में आ गई थी और सोच में पड़ गई थी कि यह औरत कौन है जो अम्मा से मिलने के लिए आई है, मगर मैंने इस औरत को आज से पहले कभी नहीं देखा। अम्मा के कमरे में आई तो वह सो रही थीं। मैंने उन्हें जगाया, मगर उनकी आंख नहीं खुली। वह बहुत गहरी नींद में थीं, हालांकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। न तो अम्मा इस वक्त सोती थीं और न ही उनकी नींद इतनी गहरी होती थी। एक बार आवाज दो तो उनकी आंख खुल जाया करती थी। वह औरत कहने लगी, तुम्हारी मां अगर सो रही हैं तो उन्हें सोने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अब मैंने हैरानी से इस औरत की तरफ देखा। आप अम्मा से मिलने के लिए आई हैं, उनसे जरूरी बात करना चाहती हैं, तो उन्हें तो उठाना पड़ेगा। फिर वह औरत हल्की सी हंसी में कहने लगी, तुम्हारी मां की एक अमानत थी मेरे पास, वह मैंने उन्हें वापस करनी थी। उसने मेरी ओर एक खाकी रंग का लिफाफा बढ़ाया। क्या है इसमें? मैंने लिफाफा थामा बिना पूछे। कहने लगी, मुझ पर एक बहुत बुरा वक्त आया था। मेरे पास खाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। तब तुम्हारी मां ने मेरी मदद की थी, यह पैसे मुझे दिए थे, और आज मैं इस काबिल हो सकी हूं कि तुम्हारी मां को ये पैसे वापस कर सकूं। ये तुम रख लो। जब तुम्हारी मां की आंख खुल जाए तो उन्हें दे देना। मैंने उस औरत से पैसे थाम लिए थे, मगर दिल ही दिल में हैरान भी थी कि अगर मां के पैसे किसी औरत ने देने थे तो मां ने कभी मुझसे इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। वह औरत जल्दी से उठकर चली गई थी। मैंने उसे चाय पीने के लिए रोका, मगर वह नहीं रुकी। उसके जाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मां आंखें खोलकर मुझे ही देख रही थी। मैं तो हैरान ही रह गई। अभी थोड़ी देर पहले तो मां इतनी गहरी नींद में थीं, मेरे जगाने पर भी नहीं जागी, और अब वह कैसे जाग गई। मैं उनके पास आकर बैठी, उन्हें वह खाकी लिफाफा दिया और सारी बात उन्हें बताई। मां भी हैरान थीं। उनका कहना था
कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को पैसे नहीं दिए, और ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। जब मैंने खाकी लिफाफा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें 5 लाख की रकम थी। मां के पास इतने पैसे कैसे आ सकते थे? मां से मैंने हैरानगी का इजहार किया तो कहने लगीं कि हो सकता है कि हमारी मदद करने की कोशिश को अल्लाह ने कबूल किया हो और गैब से मदद भेजी हो। वह अपने गरीब और नादार बंदों की इसी तरह मदद करता है कि उसके बंदे हैरान रह जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घर में गैबी मदद आ रही है, कभी रात का खाना के लिए मसामान आ जाता है तो कभी सुबह टाइम, ये सब भी तो गैबी मदद ही थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक बार फिर से मैं सजदे में गिर गई थी, अल्लाह के हुजूर उसकी हम्द व सना बयान करके उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। अगले दिन मैं मां को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर से जब इलाज का पूछा तो कहने लगा कि मां के इलाज पर 1 लाख का खर्च आएगा। मैं भी अपनी मां को जल्दी से स्वस्थ देखना चाहती थी, और अब जब मेरे पास पैसे थे तो अपनी मां पर क्यों न खर्च करती। ये पैसे तो शायद मेरी मां के इलाज के लिए ही वह नेक औरत हमें देकर गई थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी उस औरत से फिर मिलूं और उसका शुक्रिया अदा करूं। मां और मैं अस्पताल से निकलते हुए काफी देर हो चुकी थी। शाम हो गई थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों अपने गांव वाले स्टॉप पर आ गए थे, मगर जैसे ही स्टॉप पर आए तो यह देखकर हम दोनों परेशान हो गए कि वहां कोई सवारी नहीं थी। मैं मां से कहने लगी, इतना दूर तक आप कैसे पैदल चलकर जाएंगी? स्टॉप से तो गांव का फासला कोई आधे घंटे पर निहित है, आप इतना पैदल कैसे चलेंगी? मां कहने लगी, कोई ना कोई सवारी आ जाएगी, मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है। मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो हर तरफ काले स्याह बादल छाए हुए थे। बारिश बस बरसने को तैयार ही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी, ए अल्लाह, जिस तरह तूने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है, आज भी हमारी मदद कर दे, हमें जल्दी से घर पहुंचा दे। मेरे पास कपड़ों के भी जोड़े थे जो मुझे आज रात ही सिलाई करने थे। कल मालकिन ने कपड़े आकर ले जाने थे। तभी मुझे दूर से एक रिक्शा अपनी तरफ आता नजर आया। मैं और मां खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि यहां पर कोई सवारी आ गई। जब रिक्शा मेरे पास आकर रुका तो मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो मुझे इफ्तारी में सामान देने के लिए आता था। आज भी उसके चेहरे पर मास्क था। कहने लगा, आपको कहां जाना है? मैं तो हैरानी से उसे देख ही रही थी जब मां ने उसे सारी बात समझाई। कहने लगा, ठीक है, बैठ जाएं, मैं अभी इसी गांव में जा रहा हूं। पूरा रास्ता मेरे जहन में तरह तरह के ताने बाने बन रहे थे। ज्यादा उलझन मुझे इस बात पर थी कि इस आदमी से भी मुझे वैसे ही खुशबू का एहसास हो रहा था जैसी अक्सर मुझे अपने आसपास महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई करीब मौजूद है। जब वह अपनी गहरी आंखों से मुझे देखता तो ऐसे लगता कि उसकी आंखें मेरे वजूद के आर पार हो रही हैं। अक्सर रात को सोते हुए या दिन को कोई काम करते हुए मुझे वैसे ही नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती। जब मैं इधर उधर देखती तो मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं होता, और मैं इस बात को अपना वहम समझकर टाल दिया करती थी। वक्त तेजी से बीतने लगा था। मां के लिए यह दुआएं कारगर साबित हो रही थीं। मां को अफाका हो रहा था। उनकी तकलीफ की शिद्दत में कमी आ गई थी। डॉक्टर कहने लगे कि अगर दवा का इस्तेमाल जारी रखा गया और इलाज होता रहा तो वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब मेरे पास बहुत ज्यादा सिलाई आने लगी थी। वह औरतें जो कभी मुझसे सिलाई करवाना पसंद नहीं करती थीं, कहती थीं कि मेरे हाथ में महारत नहीं है, अब वह खुद ही 3-3, 4-4 सूट लेकर आ जाती और आसपास की औरतों से भी मेरी सिलाई की तारीफ कर देती। उस दिन मेरे पास सिलाई करने के लिए 10 जोड़े थे, जो कि मुझे इन 2 दिनों में पूरे करने थे। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी कि 2 दिनों में यह सारा काम कैसे पूरा करूंगी। यही सब सोचते सोचते रात को सो गई। जब सुबह उठी तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सिलाई मशीन के पास वो सारे जोड़े सिलाई किए हुए तहकी हुई अवस्था में पड़े थे। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी, कपड़ों को खोलकर देखने लगी। वो सारे कपड़े सिलाई हो चुके थे और बिल्कुल वैसे ही डिजाइन में जैसे उन औरतों ने कहा था। मैं हैरान से कभी उन कपड़ों को देख रही थी तो कभी अपनी मां की तरफ। क्या मेरी मां ने ये कपड़े सिलाई किए? उन्हें तो डॉक्टर ने मना किया था कि वो फिर से सिलाई मशीन पर नहीं बैठेंगी, तो फिर उन्होंने ये सिलाई क्यों की? अगर उन्हें फिर से तकलीफ हुई तो? मैंने मां को सोते हुए उठाया और यही बात उनसे पूछी तो वो बेखबर थीं। कहने लगीं, किसी बात कर रही हो तुम? मैंने भला कब सिलाई की?
और ये सारे कपड़े एक ही रात में कैसे पूरे हो गए? मां की हैरानी भी कम होने में नहीं आ रही थी। अब मैंने सोचा कि मां को सारी बात बताऊं, उन्हें अपने साथ होने वाले घटनाओं का जिक्र करूं, उन्हें बताऊं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। जैसे ही मैंने मां को कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखकर मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया हो। तभी मेरे कानों में एक सरगोशी की आवाज सुनाई दी, ये जो कुछ भी हुआ है, तुम यह सब अपनी मां को नहीं बताओगी। तुम्हारी मां परेशान हो जाएगी और फिर किसी मौलवी के पास ले जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। यह बात कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया था और मैं हैरान रह गई। चेहरे का रंग बदल गया था। मां अभी भी हैरानी से उन कपड़ों को देख रही थीं, जब फिर वही आवाज मेरे कानों से टकराई, अपनी मां को टाल दो, कुछ भी कहकर। यह सच मत बताना, बहुत गलत हो जाएगा। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे और मां के अलावा यहां कोई भी नहीं था। अब साफ जाहिर था कि जो यह सब कर रहा था, जो मेरे आसपास मौजूद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो किसी जिन की मखलूक ज्यादा लगती थी। और अगर कल को उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? यह सुनकर मां भी सुकून में हो गई थी। अब ऐसा ही होने लगा था। जो औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए भेजती थीं, कुछ कपड़े तो मैं दिन में सिलाई करती और रात को जब सोती तो बाकी सारे कपड़े खुद ब खुद सिलाई हो चुके होते। और जो कपड़े खुद ब खुद सिलाई हो जाते, उनकी तारीफों में वो औरतें आसमान से भी ऊंचे दावे करती, कहती, आजकल इतनी माहिर, इतनी सफाई कहीं देखने को नहीं मिलती। तुम बहुत अच्छा काम करती हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुशी से वो औरतें मुझे मेहनताने से ज्यादा पैसे दे जाती, कहती, तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी ईमानदारी से कपड़ों को सिलाई करती हो, जरा भी हमारा नुकसान नहीं करती। जो कपड़ा बच जाता है वो भी हमें वापस कर देती हो, तो इतना तो हमारा बनता है। अब हमेशा मेरे घर में सिलाई करवाने वाली औरतों का तांता बंधा रहता था। मां भी खुश होती कि मैं इतनी जल्दी सारा काम कैसे सीख गई हूं और इतनी आसानी से ये सारा काम कैसे निपटा भी लेती हूं। और मैं अपने दिल ही दिल में बहुत परेशान थी कि वो जो कोई भी है, वो कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मैंने सुना था कि जब कोई जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाता है तो उसकी जिंदगी को अजरन बना देता है। जब वो एक बार उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है तो फिर वो उसकी जान नहीं छोड़ता। उस दिन मैं मोहल्ले में एक कुरान ख्वानी पर गई हुई थी। मां ने कहा कि तुम मोहल्ले में जाया करो, सबके साथ बातचीत किया करो, खैर खैरियत पूछती रहो, इससे दूसरों पर तुम्हारा अच्छा असर पड़ता है। बात मानकर मैं मोहल्ले के उस घर में आ गई थी। हमें यहां पर कुरान पाक पढ़ते हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब एक लड़की की हालत खराब होने लगी। वो बुरी तरह चीखने लगी, उसके हाथ पैर मुड़ गए, उसके मुंह से झाग निकलने लगा, मुंह से अजीब और गरीब डरावनी आवाजें निकलने लगीं। मैं तो बुरी तरह घबराई, ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद ब खुद ठीक हो गई। उसकी मां कहने लगी, मैं हैरान हूं, ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, वरना जब इसकी तबीयत खराब होती है तो पूरा दिन ऐसी हालत में रहती है। मैं बहुत डर गई थी। सोच रही थी कि जिस तरह से उस लड़की की हालत हुई है, कल को मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए अब मुझे उस जिन से जान छुड़ानी होगी। मां, जो कब से मेरी शादी के सपने देख रही थीं, उन्होंने सारे पैसे अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। कहने लगीं कि इन पैसों से मैं तुम्हारी शादी करूंगी, तुम्हारा दहेज तैयार करूंगी। मैं भी जो कमाती मां के हाथ पर रख देती। इस तरह घर में खुशहाली आ गई थी और सारी जरूरतें भी पूरी होने लगी थीं। मैंने सोचा कि आज मैं मां को अपने साथ होने वाली हर खौफनाक बात जरूर बताऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने मां को सब कुछ बताया, जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा था। कोई अजनबी छुअन, अजीब सी पहचान वाली खुशबू, किसी का मुझे बार बार छूना, हवा के झोंके की तरह छूकर गुजर जाना। मेरे कानों में कभी किसी की सरगोशी की आवाज, कभी मासूम सी हंसी, तो कभी किसी की मोहब्बत का इजहार। ये सब कुछ करने वाला नजर नहीं आता था, बस उसकी आवाज सुनाई देती थी, वह महसूस होता था। मां ने सुना तो बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह तो बहुत गलत हुआ है। मुझे लगता है कि वह जिन तुम पर आशिक हो गया है। अगर जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना देता है। अब तुमने मुझे बता दिया है,
तो मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। मैं किसी ऐसे आमिल का पता करूंगी जो सच में जादू टोना का इलाज करता हो। अम्मा ने मुझे घर पर ही रुकने को कहा और खुद कहीं चली गईं। आज मुझे अपने आसपास उस खुशबू का एहसास नहीं हो रहा था। कितने दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अकेली हूं। न किसी की नजरों ने मेरे अस्तित्व को छुआ, न कोई स्पर्श महसूस हो रहा था। इसीलिए मैं संतुष्ट थी कि सिर्फ आमिल के पास जाने का नाम लिया और वह जिन मुझसे दूर हो गया। जब मैंने उस आमिल से दुआ ख्वानी करवाई तो वह दिन मेरे लिए भूलने के लायक हो गया। शाम को अम्मा आईं तो बहुत उत्साहित थीं। कहने लगीं, एक आमिल से मेरी बात हो गई है और वह बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा है कि वह आज ही घर आएंगे और तुम्हें इस जिन से निजात दिलाएंगे। वह तुम्हारे चारों ओर हासार बनाकर पढ़ाई करेंगे और तुम्हें भी पढ़ने के लिए कहेंगे। तुम इस पढ़ाई को नहीं छोड़ना। मैं भी खुश हो गई कि अब उस अजनबी स्पर्श से छुटकारा मिल जाएगा, मगर दिल ही दिल में कहीं बेचैनी भी थी। सोच रही थी कि वह जो भी है उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अब तक मेरी मदद ही की है। फिर यह सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी कि जो मैंने किया वह ठीक किया। मुझे अम्मा को यह बात बतानी ही चाहिए थी, क्योंकि अगर जिन किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो न वह उसकी शादी होने देता है, न ही जिंदगी में आसानी आने देता है। ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहती थी। शाम हुई तो एक आमिल हमारे घर आया। अम्मा बहुत उत्साहित थीं। वह उसे लेकर छत पर गईं और फिर मेरे कमरे में आईं। जहां जहां मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता था, अम्मा ने उन सारी जगहों को बताया। आमिल ने सुनकर कहा, हाँ, वह जिन आपकी बेटी पर आशिक हो चुका है। मैं आज रात यहीं रुकूंगा, काम करूंगा। आप दोनों भी मेरे साथ जागती रहेंगी। जब आपको उस खुशबू का एहसास हो तो तुरंत मुझे बताना, उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। रात को मैं और अम्मा आमिल के साथ बैठे थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आमिल एक जगह चुपचाप बैठा था ताकि जिनको उसकी मौजूदगी का अंदाजा ना हो। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। यह भी डर था कि कहीं वह जिन मुझे नुकसान न पहुंचा दे या इस बात पर गुस्से में न आ जाए। आधी रात का वक्त था। जब मुझे खुशबू का एहसास हुआ तो मैंने तुरंत आमिल को आवाज दी। आमिल जल्दी से बाहर निकला, कमरे के दरवाजे बंद किए और चारों ओर दम पड़ने लगा। कहने लगा, अब मैं जानूं और वह जिन जाने। कई घंटों तक वह जमीन पर उलटी पलटी मारकर कुछ पढ़ता रहा। बार बार दरवाजे खोलकर दम करता और फिर जमीन पर बैठकर फिर से पढ़ाई में मशगूल हो जाता। फजर के वक्त उसने कहा, अब मैंने इस जिन को कैद कर लिया है, उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। आज के बाद वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, न ही तुम किसी बात से डरोगी। यह सुनकर मैं मुतमिन हो गई। अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन ही हुए थे कि मेरे लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आ गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि इन लोगों को न तो दहेज का लालच था, न किसी और चीज का। कहने लगे, आप हमें इतनी अच्छी बेटी दे रही हैं, जिसकी आपने इतनी अच्छी तालीम दी है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों में ही मेरी रुखसती हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। दिल में जो भी खौफ थे वह सब बेबुनियाद साबित हुए। मैं तो ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे। अम्मी भी मेरी वजह से मुतमीन थीं कि मैं अपने घर में खुश हूं। मुझ पर किसी बात की पाबंदी नहीं थी। मेरा जब भी मन करता था मैं अपनी मां से मिलने के लिए चली जाती थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे थे। मगर आज भी मुझे उस जिन की याद आ जाती थी। हालांकि मुझे दोबारा उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था, न खुशबू का एहसास, न ही उसके मौजूदगी का एहसास। मगर फिर भी अगर कभी रात को सोते हुए या कभी तन्हाई में गुजरे हुए घटनाओं के बारे में सोचती तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती थी। मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी कि वक्त पर उस आमिल ने मेरी जान छुड़ाई, वरना न जाने क्या होता। आज मैं शायद अपने ससुराल में खुश और खुशहाल जिंदगी नहीं बिता रही होती। अब शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। मैं 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। अब उन सारे घटनाओं को जैसे भूल चुकी थी और अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। अम्मी भी 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थीं और यूं अब मेरे शौहर और बच्चों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं रहा था। वह भी ईद का महीना था।
मैं रात को ईशा की नमाज पढ़ने के लिए हसब मामूल छत पर आई थी। आज भी मेरा यही मामूल था कि ईशा की नमाज गर्मियों में खुले आसमान के नीचे ही अदा करती थी। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए आई, अपनी जाई नमाज को जमीन पर बिछाया तो वही खुशबू का एहसास होने लगा और फिर से मुझे वह बोली बुरी बात याद आई तो मेरा डर से बुरा हाल हो गया। मैंने हैरत से अपने आसपास देखा। मेरी आंखों में डर झलक रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सोचकर परेशान थी कि वह जिन फिर से आ गया है और कहीं मुझे नुकसान न पहुंचाए, कहीं मेरी जिंदगी में तबाही न ले आए। मगर तभी वह परिचित आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं सकी, न मेरी मोहब्बत को न मेरी उल्फत को। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाने की कोशिश की थी कि तुम सारी जिंदगी खुश रहो। मगर तुमने क्या किया? उस आमिल को बुलाकर मुझे उसके पास ले गई और उस आमिल ने मुझे कैद कर लिया। मेरा क्या कसूर था? क्या मोहब्बत करना जुर्म होता है? मैंने हैरान होकर उस आवाज को सुना। आवाज तो सुनाई दे रही थी मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। जो भी मैंने किया वह अपनी हिफाजत के लिए किया। उसकी उदास सी हंसी की आवाज सुनाई दी। कहने लगा, मेरा तुमसे कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था, सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था और आगे भी मदद करना चाहता था। मगर तुमने मुझे गलत समझा। उस दिन जब वह आमिल आया तो उसने मुझे कैद कर लिया था। 10 साल तक मैं उसकी कैद में रहा हूं और आज ही मैं उसकी कैद से रिहा हुआ हूं। तुम नहीं जानती कि इन 10 सालों में मैंने कितना कहर सहा है और सब मिलकर मुझसे गलत किस्म के काम करवाते रहे। मजबूर होकर मुझे वह सब कुछ करना पड़ा। यह सुनकर मुझे भी दुख का एहसास हुआ। सोच रही थी कि शायद यह जिन मुझे अब सख्त सजा देगा, मुझसे इंतकाम लेने आया है। जाने अनजाने में मैंने उसके साथ जो बुरा किया, अब वह मुझे माफ नहीं करेगा। मेरी उस गलती का हिसाब जरूर लेगा। मगर वह जैसे मेरी सोच को पड़ गया था। कहने लगा, मैं तुमसे इंतकाम लेने के लिए नहीं आया और न ही कोई ऐसा इरादा रखता हूं, बल्कि आज तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूं। कल भी तुम्हारा खैर ख्वाह था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तुम मुझे अपने आसपास पाओगी। मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कहकर उस आवाज का सिलसिला बंद हो गया था, मगर वह खुशबू मुझे अपने आसपास ही महसूस हो रही थी। उसके बाद हर पल मैंने उस जिन को अपने आसपास महसूस किया था। जब भी मैं किसी मुश्किल में होती या मुझे मदद की जरूरत होती, तो जैसे ऐसा लगता कि कोई है जैसे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा है। और अब उस एहसास के साथ मुझे डर महसूस नहीं होता था, बल्कि खुशी होती थी कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूं। कोई तो है जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आपसे गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।